बच्चों आज फिर हम आपको घातांक से संबंधित ही कुछ प्रश्न बताएंगे जो आप विश्वास करके रहें। ये टोटल प्रश्न जो अभी यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे हैं सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। कभी न कभी वो इस जगह समय इस जगह की कमी से उसका हम इसलिए और नाम किस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं ये हम नहीं लिखे हैं। सिर्फ इतना विश्वास करके इसको तैयार करेंगे कि यह कहीं न कहीं यह आपको पूछा ही हुआ है, कभी न कभी पूछे ही हुए, और यह सब उसी आधार पर बनेगा जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो इसको भी आज के वीडियो में आप इसके बारे में देखें, ठीक उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे हम पहला बिना समय गंवाए हुए हम आपको पहला बताने जा रहे हैं और उसको आप देखेंगे अभ्यास के तौर पे। तो ये पहला आपका है a to the power m whole to the power m minus 1 by m, और फिर इसका होल टू द पावर हो गया 1 by m plus 1। अब सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो क्या होगा a to the power m होल टू द पावर, इसका एलसीएम ले लेंगे m स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1 by m plus 1। अब ये पावर पर पावर अगर होता है तो वो गुना होता है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा a to the power m इंटू m स्क्वायर माइनस 1 बटे m, और फिर ये यहाँ हो गया 1 by m plus 1, इससे ये कट गया a m स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये पावर आपका गुना हो जाएगा m plus 1। अब यहाँ पे इसको सरल करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग उपयोग करेंगे। वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये सूत्र सबको तो याद ही रखना पड़ेगा जो बीच बीच में आपको आएगा। तो इस जगह हम लोग लिख देंगे m प्लस 1 और ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 1 बाई m प्लस 1। इससे क्या होगा, ये कट गया तो रेस्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा, और यही चीज कहीं न कहीं आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता है जिसको हम लोगों को चुन लेना होता है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का जवाब हम आपको दे दिए। ठीक वही नियम, घातांक का ही नियम, इंडेक्सेस का ही नियम इसमें आपको आ रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न को देखें, वो टोटल उसी सोच से बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को और भी इस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं हम आपको बताएंगे। तो पहले इसको देख लें। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो a to the power l by a to the power m, मीन्स यहाँ पे a to the power l by a to the power m whole to the power n into b to the power n बटे c to the power l whole to the power m into c to the power m बटे a to the power n whole to the power l। अब हम लोग इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहले या तो इस पावर से दोनों में गुना कर देंगे, नहीं तो यहाँ हम भाग का काम कर देंगे कि ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाले के पावर को घटा देंगे। तो वो हो जाएगा a l माइनस m होल टू द पावर n इंटू a n माइनस l होल टू द पावर m और इंटू a m माइनस n होल टू द पावर l। अब इस m से इसके अंदर, इस m से इसके अंदर और l से इसमें गुना कर देंगे। a ये एल एन माइनस एम एन इंटू ए एम एन माइनस एम एल इंटू ए एम एल माइनस एन एल, ये गुना कर दी। अब सभी का आधार एक है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। तो ए टू द पावर एल एन माइनस एम एन प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एम एल माइनस ये m है एम एल माइनस एन एल। अब इससे एन एल से एन एल कट गया, एम एन से एम एन कट जाएगा और इससे कट जाएगा तो a टू द पावर 0, और a किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखो कितना आसान ये प्रश्न हुआ।
और जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, धीरे 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 उसको मन में ही काउंट करके हम लोग इसका जवाब दे देंगे। अब तीसरे प्रश्न को देखें। अभ्यास जितना आप करेंगे उतना ही आप इस प्रश्न को जल्दी से बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है वो है x to the power m by x to the power n whole to the power m plus n into x to the power n और x to the power l whole to the power n plus l, और इसमें है x to the power l by x to the power m whole to the power l plus m। यहाँ तक आप देखेंगे ये प्रश्न आपका हुआ। तो फिर वही काम, इसको पहले हम लोग चेंज कर दें। एक ही पैटर्न का पूरा प्रश्न है, आप इसको समझेंगे। वो पैटर्न से बनाने से क्या होता है कि उस प्रकार का प्रश्न पर आपका कमांड हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x to the power m minus n whole to the power m plus n into x to the power n minus l whole to the power n plus l, और फिर यहाँ हो जाएगा x to the power l minus m whole to the power l plus m। अब इसके बाद इस जो पावर पर पावर है उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो उसमें एक सिस्टम आप देखेंगे, फिर वही चीज़ a माइनस बी और a प्लस बी को गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ भी गुना होगा तो n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी को गुना किए, गुना करने के अब आप देखें दोनों सभी का बेस एक ही है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसमें आपका इससे ये कट जाएगा, यहाँ कटेगा और यहाँ कटेगा, फिर इसका भी जवाब x टू द पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम आपको बताए हैं कहीं भी अलग नहीं है, उसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है। अब इस प्रश्न को देखें, ये नहीं अभी चौथा देखेंगे, तीसरा बना है ये चौथा, पहला यहाँ है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा को देखें हम लोग। तो इसमें भी उसी सोच से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, सोच वही होना चाहिए और घबराएंगे नहीं। उस नियम को लागू करें तो वो अपने आप आपसे बनते चला जाएगा स्वाभाविक रूप से। जैसे ये चौथा प्रश्न है, चौथा है x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m होल टू द पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर इंटू x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n। यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, और फिर ये लास्ट है x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर l, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर। यही प्रश्न है, इसमें भी ठीक वही काम करेंगे। पहले इसका काम कर लें तो इसका और इसका तो होगा क्या, x टू द पावर l माइनस m होल टू द पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर इंटू यहाँ पे x टू द पावर m माइनस n होल टू द पावर m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा x टू द पावर n माइनस l होल टू द पावर n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना करें। गुना करने के क्रम में आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब
का गुणनखंड का जो सूत्र होता है इसका होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और फिर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका दो सूत्र होता है। तो यहाँ अभी हम लोग इस गुणनखंड वाले सूत्र को एक और से देखिए। ये कोई अगर ये स्थिति है तो इसके जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेंगे। अगर ये स्थिति है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे। तो गौर से देखें एल माइनस मतलब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये जो इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो वहाँ क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू मीन्स यहाँ हो जाएगा एल क्यू माइनस एम क्यू। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x टू द पावर एल क्यू माइनस एम क्यू इस पूरे के लिए। फिर यहाँ x टू द पावर इस पूरे के लिए गुना होगा तो क्या हो जाएगा एम क्यू माइनस एन क्यू और फिर यहाँ हो जाएगा x टू द पावर एन क्यू माइनस एल क्यू। अब फिर सभी का बेस एक ही है, गुना में है तो हम इसको उसके पावर को जोड़ देंगे x टू द पावर एल क्यू माइनस एन क्यू प्लस एम क्यू माइनस एन क्यू प्लस एन क्यू माइनस एल क्यू। तो ये क्या होगा, इससे कटेगा, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, तो x टू द पावर 0 मीन्स इसका जवाब कितना हो गया 1 हो गया। ये चौथा का जवाब हो गया। अब यहाँ तक में आपको पता चल गया होगा कि टोटल का टोटल घातांक से जो नियम बताया गया है उसी नियम पर आधारित ये प्रश्न आपका है। तो अब ये इसको भी देखें हम लोग, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको हम हटाते हैं, इसमें ये जो प्रश्न आपका है इसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ इसको हम लोग अलग अलग भी कर देंगे तो क्या होगा कि m बाई एम प्लस अगर अलग अलग करेंगे तो उसके आधार पे ये कट जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे देखें हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न तो यही है, इसी को आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इस पोर्शन को जो लिखने जा रहे हैं उसको गौर से देखेंगे कि a टू द पावर m अपॉन m माइनस n इंटू a टू द पावर n बाई m माइनस n। देखिए हम उसको लिख लिए और फिर बीच में गुना ही है तो फिर इसको भी हम लोग लिख दें, गुना यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर m बाई m प्लस n इंटू a टू द पावर n बाई m प्लस n। माइनस होगा यहाँ, चूंकि माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस है तो इसके साथ से माइनस तब लोग जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n। और यहाँ हो गया नीचे वाला को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें a टू द पावर m बटे m प्लस n इंटू a टू द पावर n बटे m माइनस n। अब आप इसमें जो सभी ऊपर भी सब गुना में नीचे भी सब गुना में, तो जो पद कट जाने वाला है जैसे इससे ये कट जाएगा और फिर इससे ये कटेगा। अब देखो आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसको यहाँ दोनों क्या है गुना के रूप में है, आधार एक है तो उसका पावर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m बाई m माइनस n प्लस माइनस n बाई m प्लस n। अब इसका हम लोग को एलसीएम ले लेंगे तो m और उसका होल टू द पावर भी है, ये छुट्टा चला जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो इसको भी हम लोग देंगे, नहीं तो प्रश्न का जवाब नहीं हो पाएगा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ भी फिर वही चीज हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसका हम लोग एलसीएम ले लिए तो यह हो जाएगा m माइनस n और ये होगा m प्लस n, ये इसका एलसीएम हो गया। अब जब हम लोग भाग देंगे, यहाँ वाली संख्या से भाग दिया जाता है तो वैसी स्थिति में ये कट जाएगा और m प्लस n बचेगा जिसका गुना हम लोग यहाँ करेंगे।
तो पहले हम गुना के रूप में लिख देते हैं। देखिए m प्लस n, और फिर यहाँ पे प्लस है। अब इससे भाग देंगे तो ये विभाजित हो गया, ये हमारा बचेगा, तो इसको यहाँ गुना करेंगे तो माइनस n, और ये हो जाएगा m माइनस n, और इस सभी का पावर ये छूट रहा था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो a m स्क्वायर प्लस m n माइनस प्लस माइनस माइनस, इसमें गुना करेंगे तो m n प्लस n स्क्वायर बटे ये हो जाएगा, ये भी a माइनस b और a प्लस b को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर इसका पावर आपके पास हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसमें ये बीच वाला पद मेरा कट गया, तो बचा कितना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a टू द पावर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर यह भी यहाँ गुना हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो क्या हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया a टू द पावर 1, मतलब क्या हो गया जवाब इसका a का पावर a, सिर्फ a इसका जवाब हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं किया गया, हम लोग क्या कि थोड़ा सा यहाँ टेक्निक का उपयोग किए, ये जो प्लस है तो इसको हम लोग दोनों पे विभाजित कर देंगे, यहाँ भी वही करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि नीचे वाला पद कट जाएगा। अगर दूसरा रास्ता क्या है कि इसको फिर घातांक का जो नियम है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को पावर घटा के और तब बनाएंगे, फिर भी आप बनेगा। आप ऐसा बना के देख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा, ये फिर अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये आ जाएगा। अभ्यास की ज़रूरत है, आप अभ्यास जरूर करेंगे। अगर ऐसे बनाएंगे तो शॉर्टकट में आसानी से बन जाएगा। अगर इसको घटाएंगे, यहाँ पे दोनों का बेस एक ही है, भाग में है, तो घटाएंगे, वैसे स्थिति में वो बनेगा, नहीं बनने का प्रश्न नहीं। तो फिर इसको आप लोग देख लिए। अब छठा क्वेश्चन देखें, ये छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें है कि x टू द पावर a बाई सी माइनस a। छठा क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर है a टू द पावर x टू द पावर a बाई सी माइनस a होल टू द पावर 1 बाई b a माइनस b इंटू x टू द पावर b बाई a माइनस b बाई a माइनस b होल टू द पावर 1 बाई b माइनस c इंटू, और फिर क्या हो गया x टू द पावर c बाई b माइनस c होल टू द पावर 1 बाई c माइनस a, 1 बाई c माइनस a। ऐसा यहाँ पे प्रश्न आया, तो हम लोग क्या करें कि इसको पहले गुना करें सबको। तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर a बटे c माइनस a इंटू a माइनस b, इसका हो गया। फिर यहाँ x टू द पावर, ये ऊपर अंश अंश में गुना होगा, हर में गुना होगा, तो b बाई a माइनस b इंटू b माइनस c, और फिर b माइनस c, और फिर यहाँ गुना होगा x टू द पावर c बाई b माइनस c इंटू c माइनस a। अब चूंकि सब का आधार एक हो गया तो पावर को हम लोगों को जोड़ना होगा, तो ये जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x टू द पावर a बटे c माइनस a माइनस b इंटू जोड़ है प्लस b बाई x का पावर है ये x ऐसा, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b और ये हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में c बाई
बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसके बाद अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस 2 है, इसकी जगह पर लिख देंगे ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ बी माइनस सी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बी माइनस सी, और सी माइनस ए, तो इसका एलसीएम होगा सी माइनस ए। अब इस संख्या से विभाजित करेंगे तो गौर से देखें, सी माइनस ए यहाँ है और ए माइनस बी यहाँ, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी माइनस सी, जिसको हम लोग ऊपर गुना कर देंगे, तो ए बी माइनस ए सी प्लस, अब ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सी माइनस ए, जिसको हम लोग ऊपर गुना करेंगे तो यह होगा बी सी माइनस ए बी प्लस, और बी माइनस सी और सी माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये कट जाएगा तो बच जाएगा ए माइनस बी, जिसको यहाँ गुना करेंगे तो ए सी माइनस बी सी। अब देखें तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच जाएगा, x टू द पावर 0 बाई ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहाँ पे x टू द पावर किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है, और किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, वो डिफाइन नहीं किया गया हुआ है, तो यहाँ हम लोग भाग देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, और फिर वही बात, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब कुछ प्रश्न और अभी तो बोर्ड पे जो लिखा होता है उसको हम बताए हैं, फिर कुछ और प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको भी इसी सिस्टम से रहेगा, ऐसा ही रहेगा, जिसको आप देखें और तैयार कर लेंगे, जरूर से जरूर आप तैयार कर लेंगे। वो प्रश्न इस प्रकार से है।